हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। टेंथ की क्लास सेकंड आज हम करने जा रहे हैं। हमने क्लास वन में पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल। जो इसके बेसिक्स रूल्स हैं वो हमने डिस्कस करे थे। एंड वी गोना डिस्कस टुडे द क्लास सेकंड टेंस यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। गाइस, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल। सपोज जो एक लेवल होता है, ये जो प्रेजेंट सिंपल का एक हायर लेवल है। कौन सा लेवल है गाइस? ये थोड़ा सा ये लेवल है जो ये बेसिक नहीं है, थोड़ा सा हायर लेवल है ये, ठीक है। एडवांस लेवल है ये। गाइस गॉट इट। तो इसमें क्या हम बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे आज की कि प्रेजेंट सिंपल है उसके यूजेस कहाँ 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 पे हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, आपको पता होगा गाइज, अगर हम बात करेंगे न्यूज़पेपर और मैगजीन की, कि जब भी आप कोई खबर पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे पीएम इनाग्रेशन करता है, ठीक है ना। सपोज आज आज क्या होगा कि कोई मतलब कोई भी पीएम आया या सीएम आया किसी कंट्री का, वो किसी पुल की या टनल की इनाग्रेशन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे के पेपर में क्या आता है? पीएम, ठीक है, इनाग्रेट्स द टनल, ऐसा होता है ना। पीएम इनाग्रेट्स द टनल, ठीक है ना। तो इनाग्रेट्स क्या होता है? ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा कभी नहीं लिखा होता है या मैगजीन्स में कि कल ऐसा हो गया था, है ना। कल मतलब पीएम ने टनल को इनाग्रेशन करी थी, ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल में होता है। हालांकि खबर पीछे की होती है, लेकिन जब भी खबर को दिखाया जाता है तो प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। ये है यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। पहला यूज इसका ये है। दूसरा यूज होता है, जब भी गाइस ध्यान रखना, इन सेंटेंस को, टेंस को याद रखना, जब भी कहीं पे आगे एरर स्पॉटिंग आ जाएगा उसमें आपको ऐसी गलतियां दी होती है। क्या होता है कि ऐसे जो न्यूज़ होती है, मिसाल के तौर पर उसको पास्ट में करके दिखाया जाता है, तो उसे बोलते हैं इसको करेक्ट किया जाए कि कौन सा टेंस एग्जैक्टली आएगा। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए, वहां पे प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज, लाइव टेलीकास्ट। गाइस, आपने देखा होगा कि मैंने पीछे जो सेंटेंसेस पढ़े थे, मैंने आपके वहां पे बताया था कि जिस फील्डर इज रनिंग आफ्टर बॉल, ठीक है ना। तो क्या है कि वो लाइव टेलीकास्ट होता है। लाइव टेलीकास्ट जब भी होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे लाइव गेम्स की कमेंट्री वगैरह होती है, तो ऐसा क्या होता है? ऐसा कभी नहीं होता है कि अंपायर या कमेंटेटर वो ऐसा बोलेगा कि जिस फील्डर इज रनिंग आफ्टर द बॉल, हालांकि वो सामने दौड़ रहा होता है, लेकिन अंपायर आई मीन जो कमेंटेटर है वो क्या बोलता है? फील्डर इज रनिंग। ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है? वो बताता है फील्डर रन्स आफ्टर द बॉल एंड ही जस्ट पिक अप द बॉल एंड थ्रोज बैक टू द कीपर, टू द बॉलर, ऐसा होता है ना। वो क्या बोलता है कि ही जस्ट पिक्स अप द बॉल एंड थ्रोज बैक होता है। नहीं, ऐसा नहीं बोलता कि ही इज जस्ट पिकिंग अप द बॉल एंड थ्रोइंग बैक, ही इज रनिंग एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है? वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करके कमेंट्री करता है, ठीक है ना। जब भी लाइव टेलीकास्ट में कोई चीज बताया बयान की जाती है तो वो क्या होता है? वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये दो यूज इसके हैं। अगला यूज है हमारे पास कि कहां पे लगता है प्रेजेंट सिंपल। गाइस, जीरो कंडीशनल। मैं आप एंड फर्स्ट कंडीशनल, मैं आपको पहले बताऊं कंडीशनल क्या होता है। गाइस, हमारे पास सेंटेंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात आपकी करूंगा इफ क्लास की। किसकी? इफ क्लास की। इफ क्लास, इफ क्लास में क्या होता है? इफ क्लास में क्या होता है गाइज? इफ क्लास में तीन चार किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। अब इनमें क्या होता है? अगर हम बात करेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा जीरो कंडीशनल, क्योंकि इफ क्लास एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इस पे भी आगे मैं वीडियो तो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे ये आप याद रखो कि रूल कहाँ पे यूज़ कहाँ पे होता है। आप ये याद रखो कि रूल इसका यूज़ कहाँ पे होता है। जो जीरो कंडीशनल होता है, इसमें जो पहला सेंटेंस होता है, इसके दो सेंटेंसेस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। एक ये है इफ वी हीट आइस, दूसरा है इट मेल्ट्स। जो इफ वाला पोर्शन है, इफ वर्ड यूज होता है या अनलेस यूज होता है, यानी कि टर्म वाला, अगर ऐसा होगा, जो इफ वाला साइड वाला जो सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं कंडीशनल क्लास। क्या बोलते हैं? कंडीशनल क्लास। कंडीशनल क्लास। क्लास।
और जो ये इट मेल्ट्स है इसको हम बोलेंगे रिजल्ट क्लास। क्या बोलते हैं? रिजल्ट क्लास। रिजल्ट क्लास। तो याद रखना जीरो कंडीशनल के अंदर जो दोनों क्लासेस होते हैं वो दोनों होते हैं प्रेजेंट सिंपल के। क्या होते हैं? रिजल्ट क्लास के अंदर जो क्लासेस होते हैं वो जो दोनों क्लास होते हैं, चाहे वो कंडीशनल क्लास हो चाहे वो रिजल्ट क्लास हो, दोनों किस में होने चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में। आपको ये याद रखना है। कंडीशनल क्लास में जीरो कंडीशनल है, जो जीरो कंडीशनल में कंडीशनल क्लास भी प्रेजेंट सिंपल होता है और जो रिजल्ट क्लास है ये भी प्रेजेंट सिंपल होता है। जैसे कि इफ वी हीट वाटर, है ना, इफ वी हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। यानी कि अगर हम पानी को क्या करते हैं 100 डिग्री पर बॉयल करते हैं, यानी कि हीट देते हैं, कि इसको क्या होगा? बॉयल हो जाएगा, उबल जाएगा, राइट? ओके। सो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कंडीशनल। अगर हम फर्स्ट कंडीशनल की बात करेंगे, इफ वी वर्क हार्ड ही विल पास द एग्जाम, इफ शी रन्स फास्ट शी विल कैच द ट्रेन। अब देखो क्या है, फर्स्ट कंडीशनल में दो तरह के क्लास होते हैं, जैसे कि जीरो कंडीशनल में है वैसे ही एक होता है कंडीशनल क्लास, दूसरा होता है रिजल्ट क्लास। लेकिन फर्स्ट कंडीशनल के अंदर जो कंडीशनल क्लास होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, रिजल्ट क्लास तो फ्यूचर सिंपल हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो प्रेजेंट सिंपल है उसका जो यूज यहाँ पे कहाँ पे होता है? जो कंडीशनल क्लास है। आपको ये याद रखना है। शॉर्ट में आपको मैं क्या बताऊंगा, शॉर्ट में जो जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल में दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल होते हैं, तो फर्स्ट कंडीशनल में पहला सेंटेंस यानी कि कौन सा सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल क्लॉज क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल में होता है। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू, राइट? अगला है गाइज, इट्स पोजेशन। दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी। अब देखो मैंने क्या लिखा है, हम बोलते हैं कि ये किताब मेरी है, ये उससे बिलोंग करती है, हम दिस इज बुक इज बिलोंगिंग टू मी। It's a wrong sentence. We can't say that this book is belonging to me. जब भी बात आती है possession की, possession का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये मैं बोलूँ ये पेन मेरा है, वो उसकी गाड़ी है। possession का मतलब होता है कब्जा, मिल्कियत, किसी के ऊपर किसी का मतलब क्या होना? ओनरशिप होना। ओनरशिप इसको हम बोलते हैं, ओनरशिप होता है मिल्कियत। यानी कि ये मेरा पेन है, यानी कि मेरी इसके इस पेन के ऊपर मेरी ओनरशिप है। वैसे ये बुक किसकी है? ये मेरी है, ये मुझसे बिलोंग करते हैं। जब हम ये यूज करते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते दिस बुक इज बिलोंगिंग फ्रॉम मी, हम क्या बोलते हैं? दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, राइट? तो आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो रही होगी। इसकी यूज़ है, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, तो ये आपको हर एग्जाम में काम आएगा। ये आप कभी भी ये टेंस आप जब सेशन कंप्लीट करोगे, आई एम गारंटिंग यू दैट, आई गारंटी यू कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले। फाइन। बात करते हैं अगला यूज, वो है रेफरेंसेस। हम क्या करते हैं? पोइट सेज इफ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ विच यू हैव स्पोकन। अब देखिए, हमें शायर कहता है ना, पोइट सेज, हालांकि उसने बहुत पहले कहा होता है, हजारों साल, 100 years अगो उसने बताया होता है बुक के अंदर, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं? पोइट सेज बोलते हैं ना। शायर, इस शायर में फरमाते हैं, या शायर कहते हैं, इसमें ऐसा बोलते हैं ना, कहते हैं। तो जब भी अब रेफरेंस की बात करेंगे तो वो रेफरेंस जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल में ही होता है। तो ये हो गया अगला यूज। देन गाइज, अगर हम बात करेंगे हैबिचुअल एक्शंस की, एक्टिविटीज दैट वी परफॉर्म ऑन द डेली बेसिस, वो एक्टिविटीज जो हम डेली बेस पे परफॉर्म करते हैं, इन दैट केस आल्सो वी यूज प्रेजेंट सिंपल। जैसे कि आई रेगुलरली अटेंड द इंग्लिश क्लास, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये क्या है? ये मेरी आदतें हैं, यानी कि जो चीज़ मैं डेली रूटीन पे कर रहा हूँ, या ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठता हूँ, ये मेरी आदत है। जब भी हैबिचुअल एक्शन आएगा, वो हैबिचुअल एक्शन भी क्या होता है? हमारा हमेशा क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है। क्योंकि जब हम नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन में भी आपको बताया जाएगा, वहाँ पर चार पांच किस्म के सेंटेंस जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा वहाँ पे होता है, हम पढ़ेंगे वहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना, प्रोवर्ब है, वैसे ही हिस्टोरिकल फैक्ट है, और उसमें से एक हैबिचुअल एक्शन भी होता है। तो आई होप गाइज ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो ठीक है गाइज, अगर आपको इसमें से कुछ किसी किस्म का क्वेश्चन है, you can just have a look again this video, and if you have any question, just leave your just question in the comment box, and I'm sure I will just answer your questions, and do share the videos. फाइन, बिकॉज अभी हम ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने वाले ऐसे के लिए, जितने भी जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं
हमारी सारी फैकल्टी है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, एक कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, वी विल हैव टेस्ट सीरीज एंड ऑल दैट। सो आपको एक बेहतरीन और बढ़िया किस्म की सारी क्लासेस मिलेंगे। डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर द वीडियोज़ टू अदर्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है गाइज, ओके, अल्लाह हाफिज़।